बुजुर्ग, पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से चल कर के आए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, बहुत जगह आवाज कम करो ना बस। नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने भाई और बच्चियों, सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो धर्म प्रेमियों, महापुरुषों ने कहा है, अल्लाह नहीं भाई, अल्लाह नहीं। जय गुरुदेव। देखो महापुरुषों ने कहा है, सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और आवाज करके चले जाओ। स्वामी दुर्लभ। आवाज कम करो। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारा वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएगा, लेकिन मालिक की चर्चा, मालिक के वचन और संतों का मिलना किसी भाग्यशाली भाई बहन को होता है। धर्म महापुरुषों ने कहा है कि स्वामी पिछले पुण्यवन हर चर्चा न सुहाए और कै सोवे कै लड़ मरे और कै घर को, यानी पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं धर्म प्रेम। अभी कोई गांव में खेल तमाशे वाले आ जाता, डीजे बज जाता, नौटंकी होती, तो सारा गांव सब काम काज छोड़ के इकट्ठा हो जाता। लेकिन सत्य बात को सुनने के लिए, यानी सत्य हमेशा कड़वा होता है धर्म प्रेमियों, सत्य बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है आज के समय में। क्या आपके गांव में इतने भाई बहन थोड़े हैं, इतने बुजुर्ग, नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो ही सुन सकते हैं। तभी तो महापुरुषों ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आदि होते पुनाथ और स्वामी संगत साध की हरे कोट। एक क्षण मात्र का सत्संग, क्षण मात्र का संग महापुरुषों का अगर किसी भाई बहन ने कर लिया, एक वचन उनके हृदय में चुभ गया, तो उस रास्ते पर चल गए, संसार से रास्ता पलट दिया, तो उसका जीवन धन्य हो गया, मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो गया और ये लोक भी बन गया और उसका वो परलोक भी बन गया। तो धर्म प्रेमियों देखो, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में जब हमने जय गुरुदेव नाम बोला, तो हमने हमारे यानी धार्मिक जितने भी धर्म प्रेमी बैठे हैं, सबकी तरफ हमने निगाह डाली। बहुत से हमारे धर्म प्रेमी जय गुरुदेव नाम नहीं बोल रहे हैं। शंका हो रही है कि राम कृष्ण और तमाम यानी भगवान के नाम है, ये बीच में यानी जय गुरुदेव यानी भगवान का नाम, परमात्मा का नाम, प्रभु का नाम, ये कहां से आ गया? देखो मैं आपकी शंका खत्म करता हूं। हर युग में नाम जगाया जाता है धर्म प्रेमियों। सतयुग के अंदर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए, तो उस समय ऋषि मुनि महात्माओं ने हरि नाम में पावर भरा, हरि नाम को जगाया और हजारों वर्ष महात्माओं ने प्रचार किया। ऋषि मुनि महात्माओं ने, अरे के सुनो सुनो संसारवासियों, सुनो देशवासियों, ये हरि का परम पिता भगवान का है और तुम इसका साथ दो और इसका यानी तुम स्मरण करो, आपके लिए यानी सहयोग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, आपके ये काम आने वाला है, दुख तकलीफ में आपकी रक्षा करेगा। लेकिन जिन भाई बहनों ने हरि नाम का साथ दिया, उनका उद्धार हुआ और जिन्होंने विरोध किया, उनका सर्वनाश। ये तो हरियुग की बात है। यानी खुद हिरण्यकश्यप ने ये कहा कि पहला से कौन होता है हरि? अरे मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मेरा नाम जब, कोई हरि वरी कोई नाम नहीं। लेकिन जब लोगों ने जब देखा कि तो में मुंह में खरक खंभे पूर रहे, जब उन्होंने गर्म खंभा यानी बातनाएं दी, पहाड़ से गिराया, हाथियों से रुंधवाया, अग्नि में जलवाया, और जब कोई उपाय से नहीं मर सका पहला, तो लाल खंभा करके हिरण्यकश्यप यानी उस लाल खंभे से बांधना चाहते थे। तो उस समय प्रहलाद को थोड़ी शंका हुई कि अब तक तो मैं बच गया, लेकिन आज इस लाल खंभे से गर्म जो लोहे का खंभा है ये हो रहा है, इससे अगर मैं बांध दिया गया तो आज मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। तो थोड़ी शंका मन में हुई। इतनी देर में भगवान ने क्या किया कि उसी लाल खंभे से चींटी की लाइन
यानी जाती हुई नजर प्रहलाद को करा दी। प्रहलाद ने देखा कि चींटी जा रही है, चींटी लाल खंबे से नहीं जल रही है, तो प्रहलाद बंदे तू कैसे जल सकता है, तू नहीं जल सकता है। जब उसको विश्वास दिलाया कि भगवान है, तब हिरण्याकश्यप ने पूछा, अरे प्रहलाद कहाँ है तुम्हारा भगवान, बुलाओ, अभी मैं तुम्हारी जीवन लीला समाप्त करता हूँ। तब प्रहलाद ने कहा कि तो मैं मुंह में खरक खम्मे पूर रहे कि पिताजी हर जगह मौजूद है, मौजूद हर जगह, लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं, बिना योग साधन के नहीं पाता। वो तो यहाँ भी विराजमान है, आप में के अंदर भी विराजमान है, मुझ में भी विराजमान है, कोई जगह खाली नहीं है। जब परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है तभी तो हम बोल चल और हल रहे हैं। जब वो यानी मालिक के अंदर से निकल तो जीवन लीला ही समाप्त है। तो यानी हरि नाम को जगाया सतयुग के अंदर। अगर हरि नाम से ही त्रेता, द्वापर और इस कलयुग के अंदर अगर रक्षा होती तो त्रेता के अंदर राम नाम को जगाने की जरूरत नहीं। ये कई नाम काम कर तो चारों युगन, जैसे युग बदला, सतयुग समाप्त हुआ, त्रेता की शुरुआत हुई, तो ऋषि महात्माओं ने देखा कि युग बदल गया, सारी चीज बदल गई, सतयुग का धन वैभव वो खत्म हो लिया, अब दूसरा युग बदल गया। फिर ऋषि मुनि महात्माओं ने सोचा कि सतयुग का हरि नाम अब त्रेता के अंदर काम नहीं करेगा, तो राम नाम में पावर भरा, और राम नाम का ऋषि मुनि महात्माओं ने कई हजार वर्ष यानी पूरे संसार में प्रचार किया। अरे अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, अब यानी राम नाम में पूरा पावर दिया है, और राम नाम से ही जीवों का कल्याण होगा, तुम इनका साथ दो, और अगर साथ नहीं दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो लोगों ने राम को इसे थोड़ी मान लिया। आज जो हम ढोलक मजीरा बजा करके रात दिन हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, उस समय के लोगों ने नहीं माना धर्म प्रेमियों। अगर भगवान राम को राम समझ जाते तो 14 वर्ष का वनवास नहीं होता, और अगर वनवास भी चले जाते तो राम को अगर भगवान लोग मान जाते तो पूरी अयोध्या के नर नारी उनके साथ जंगल चले जाते कि ये तो भगवान है, जब भगवान ही वनवास को जा रहे हैं तो हमें यहाँ रहने की क्या जरूरत है, जब हमारा मालिक ही वनवास जा रहा है तो हमें यहाँ क्या करेंगे। तो लेकिन लोगों ने राम को राम नहीं माना, साधारण माना, यानी भगवान नहीं। और देखो भगवान राम को भी कई बार मरना पड़ा। एकासी बार ने जब लक्ष्मण शक्ति लगी, तब आप रामायण पढ़ते हो, आप तो हमसे विद्वान हैं, बुजुर्ग हैं, रामायण आप पढ़ते हो। जब लक्ष्मण शक्ति लगी तो जब राक्षसों से उसकी यानी मूर्छित शरीर नहीं उठा लक्ष्मण का, तो हनुमान जी लेकर के रामदल में आ गए। राम के सामने यानी लक्ष्मण के शरीर को रख दिया, राम ने अपने पैरों पर लिटा लिया और कहा कि भैया लक्ष्मण तुम आंखें खोलो, मैं मेरी माँ सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा। मैं कहकर लाया था कि माँ सुमित्रा जैसा तुम्हारे बेटे को मेरे छोटे भाई को ले जा रहे, से ही तुमको वापस लाके सौंप। अगर भैया लक्ष्मण तुमने आंख नहीं खोली और यानी जबान नहीं लाई, मूर्छा नहीं खुली, तुमने अगर प्राण त्याग दिए, निकलते मैं भी चिता बना करके तुम्हारे साथ मेरे प्राण त्याग। जब ये बात सुनी तो जो सेना थी, कोल भील बंदर भालू थे, अब उन्होंने सुना कि भैया ये कैसा भगवान है, ये कैसा भगवान है। शंका हो गई लोगों के कि ये कैसा भगवान है जब अपने भाई लक्ष्मण के प्राण नहीं बचा सकता, और ये कह रहा है कि दिन निकलते अगर तुमने प्राण त्याग दिए तो मैं भी यानी चिता बना के प्राण त्याग दूंगा। तो कोल भील बंदर भालू में चर्चा भाई कि ये कोई भगवान ना है, ये तो वैसे ही कुछ ना भाई के प्राण ना बच रहे, जब हमारी क्या रक्षा करेगा, भाग चलो। यानी सेना अविश्वासी और भाग गई, जंगल झाड़ियों में कंदरान में जाके छुप गई। लेकिन जो पक्के विश्वासी थे कि ये भगवान है, ये धरती पर धर्म की स्थापना के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए इन्होंने अवतार लिया है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वे वहां से नहीं डरे। उनको पक्का विश्वास था कि ये लीला खेल रहे हैं, ये खेल खेल रहे हैं, ये वास्तव में भगवान। लेकिन भगत यानी सेवक को हनुमान जी निकले और संजीवनी लाए। यानी लंबी गाथा है, समय निकल जाएगा एक की सुनाने में। तो संजीवनी ला करके जब मूर्छा से जगे, जब रामादल में जयकारे बोले कि बोलो भगवान की जय, और लक्ष्मण जी महाराज की जय, और हनुमान जी महाराज की जय। जब कोल भील बंदर जो गुफान में छुपे, बिन कहा यार भगवान ये जिंदो, चलो वापस फिर लौट के आए। अब दोबारा देखो
ये लंबी दोबारा जब यानी दोनों भाई नागपाश में बांध लिए राम और लक्ष्मण, अब पूरी सेना में हलचल है गई कि सुबह तक अगर ये नागपाश नहीं काटा गया तो दोनों भाई के खून को पानी है जाएगा और दोनों यानी दुनिया से। उस समय भी यही चर्चा है गई, लोगों में शंका फैल गई कि ये तो कोई भगवान ना है, जब खुद के बंधन यहाँ पे ना कट रहे भगवान पे तो हमारे बंधन क्या काटेगा। फिर जनता भग गई, अविश्वासी है जो डुगलू हुए, लेकिन पक्के जो थे कि ये तो खेल खेल रहे हैं, ये लीला रच रहे हैं, तो वे नहीं ये बात। जब फिर भी गरुड़ लेके आए हनुमान जी, गरुड़ से नागपाश कटवायो, जब जयकारे बोले फिर लोग आए निकल के, यार भगवान नहीं है तो फिर जिंदे है। लेकिन तीसरी बार देखो, तीसरी बार तो पाताल का रावण राम लक्ष्मण को चुरा करके पाताल में ले गए, सामने नहीं रहे। जब सामने नहीं रहे तो लोगों में ये होगा कि भैया भूखे सो भगवान है जो जाने कहाँ चले कुछ बात चोर की ले गो, कोई मालूम पड़ी कि पाताल का रावण ले गो, तो लोगों के धीरज के बांध टूट गए। उस समय भी टूट गए लोगों के धीरज के बांध कि ये भगवान कुछ ना है भैया, कहूँ भगवान चोरी ना है, जब भगवान ही ये चोर ले गो तो वो कैसे भगवान है। लेकिन हनुमान जी ने धर्म प्रेमियों बीड़ा उठाया और ला करके जब पाताल में देवी को धसाकर ऐरावत का वध करके जब राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ऊपर यानी पृथ्वी पाया लाने के बाद रामादल में जयकारे हुए कि बोलो रामचंद्र भगवान की जय और लक्ष्मण जी महाराज की जय और हनुमान जी महाराज की जय। तब लोग लौट करके आए कि वास्तव में वापस ऐसे नहीं माना भाई ने, ऐसे ही तुम आज जो ये समझ रहे हम तुम गाथा गा रहे हैं, लोगों ने उस समय ये मृतलोक है या मरे की पूजा होती है, इस समय जिंदे की पूजा नहीं करता है। धरती पर जब कोई शक्ति रहती है, अवतारी शक्ति ऋषि मुनि महात्मा आए, जब लोगों ने उनको तंग किया और जब दुनिया से यहाँ से अपना काम करके चले गए, जब लोगों ने उनकी पूजा। भगवान कृष्ण की बात देखो, उनको भी 2 बार मरना पड़ा। एक बार जब काली दह में चले गए उस समय लोगों के धीरज के बांध टूट गए कि काली दह से कोई बचता ही नहीं है। काली अनाथ तो यानी कई योजन से जीव की परछाई से को खींच लेता है और योगेश्वर कृष्ण स्वयं काली देह में कूद गए, भैया इन बचे तो वाल खत्म है। रोज एक के लोग खत्म आ गए, लेकिन पक्के विश्वासी थे वो काली देह पर बैठे रहे यानी योगेश्वर कृष्ण ये लीला खेल रहे हैं, ये धर्म की स्थापना के लिए आए, ये जाने वाले नहीं। जब कई दिन युद्ध चले कालियानाथ को भगवान कृष्ण जब फल पर बैठ के नागनाथ के ऊपर आए, जब लोगों ने जयकारे दिए तो बोलो भगवान कृष्ण की जय, जब लोगों ने माना। दूसरी बार देखो, दूसरी बार तो यानी संसार की रीति नीति सारी हो गई। जब जरासंध का युद्ध हो, 11 बार योगेश्वर कृष्ण से हुआ, धर्म प्रेमियों सब जानते हैं। जब 16 बार युद्ध हुआ तब तक तो यानी दुनिया भर के राक्षसों को जरासंध मथुरा में लाता रहा और योगेश्वर कृष्ण राक्षसों का वध करते रहे। और जब नंबर जरासंध को आवो जब मैदान छोड़ के भाग गया। भगे क्यों है? हम लोग तो ये समझे कि कृष्ण कायर है, ये क्यों ना रुके, तो बहुत बलवान है, जरासंध के सामने क्यों नहीं रुकता है। लेकिन कृष्ण का मतलब था कि अगर जरासंध को मैं खत्म कर दूंगा तो दुनिया के राक्षसन ने घेर समेट के कौन लाभ है, ये तो लाभ है। यहाँ मार दूंगा तो कोई लाभ हो नहीं, फिर वो जगह जगह राक्षसन को वध करवे का नहीं, पूरे संसार में घूमने पर आएगा। अब घूमने का जरूरत है, वही लिया आवे मथुरा में इकट्ठे कर दे, न्याय इनको बधाया जाए। ऐसे भगवान कृष्ण ने 16 बार जरासंध को छोड़ा, उनका नाम पड़ गया रणछोड़दास यानी भगवान कृष्ण का। 17वीं बार जब युद्ध की तैयारी हुई और संसार के राक्षसों को लेकर के जरासंध जब मैदान में आया तो मथुरा वृंदावन गोकुल नंदगाम बरसाने के लोग इकट्ठे और बात कृष्ण से कहे कि भैया कृष्ण तेरे हाथ जोड़ दे, तू पे और कोई काम ही ना सिवाय लड़ाई के, हमने मरवावे और दुनिया ने मारा तो खून खच्चा करवे, काम तो दूसरों कोई काम ना करे। तू भैया ऐसा कर, तू नहाते चलो जाए तो हम शांति से तो रहे। अब भगवान कृष्ण ने कही के लोग मुझे पहचान नहीं रहे, भगवान ने कही कि अब तो नहाते जानो पड़ेगा, जब लोग मेरे बातें आती आ रहे हैं पहचान ना पा रहे कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं। 17वीं बार जब जरासंध सामने आयो तो भगवान कृष्ण युद्ध से बलदाव को हाथ पकड़ के और गुजरात में सौराष्ट्र पहाड़ के ऊपर जाके कुछ नंदगाम गोकुल बरसाने के यानी मथुरा के प्रेमी भगवान कृष्ण बलदाव के साथ थे। पीछे पीछे जरासंध, आगे से बलदाव और उनके कुछ साथी। बार बार जरासंध उसके लिए ताने दे, अरे के भैया बलराम बलदाव चलो, ये तो खैर सदाते यानी यही काम करे, चोर है ये तो यानी रण छोड़ है, छलिया है,
पर तू आके बेकाबे में क्यों आ रहा है? जब बलराम बेर बेर में जोर करे कि ये वो को तानो दे रहे तो हाथे मसिक दे कृष्ण के रुक जा भैया ने समय ना आए, तूने समय को इंतजार कर, रुक तो सही। यानी सौराष्ट्र के पहाड़ पे ले गए और ले जा करके ऊपर चढ़ गए। कुछ जो लोग मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल के लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, कुछ नीचे रह गए। जब ऊपर चारों तरफ से जरासंध ने पहाड़ को घेरो दे लियो, गर्मी का महीना था और दुनिया के सारे राज बुला लिए कि आज बलदाऊ और कृष्ण ग्राम में आएंगे, तुम आ जाओ, आज इनको यानी दुनिया के नामो निशान मिटा दे। पहाड़ में आग लगा दी धर्म प्रेमियों, ये इतिहास बता रहे हैं हमारे, मैं नहीं कर रहा हूँ। पहाड़ में आग लगा दी, पहाड़ धुंध के जल गया और दुनिया के राक्षसों ने समझ लिया कि योगेश्वर कृष्ण और बलदाऊ पहाड़ में जल के खत्म, और पुण्य योग मायाते निकल के और पानी में द्वारका बसा दे। जब द्वारका बसा दे, जब धू करके पहाड़ जल गया, जरासंध जो लोग मथुरा वृंदावन गोकुल मथुरा के नीचे खड़े कुछ ऊपर नहीं चढ़ पाए, उनके पास आए, बताओ भैया तुम यहाँ कैसे आए? बस छलिया के संग तो न, बस चोर के संग तो न, अगर तुम उसके संग हो तो बू पहुंच गो भाई तुमने पहुंचा। डरते मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाने के, हम तुम कर दे सब। जब कोई आ जाए कि ना भैया हम तो तमाशा देखने आए, हम बाकी संग ना, अरे ना चलो भगो वापिस जा। सब यानी नंदगाम गोकुल बरसाने को आए और सबने सूचना दे दी नहीं कि जरासंध ने पहाड़ पे घेर के योगेश्वर कृष्ण और बलदाऊ दो भैया यानी पहाड़ में खत्म दिया, आग लग गई। अब मथुरा वृंदावन गोकुल नंदगाम बरसाने के लोग यानी 13वीं मना ले रोज ही के बैठे, जो करे करे समाज में सारो काम कर दियो। कई वर्षों के बाद उन लोगों ने मालूम पड़ी कि भगवान कृष्ण और बलदाऊ जिंदे तो लीला होती है धर्म प्रेम। ये ऐसे नहीं माना भगवान को कि साधारण एकदम लिया, संसार कोई चीज को मानने को तैयार नहीं है, ये मृतलोक है या मरे की पूजा करता है। फिर देखो त्रेता के अंदर राम नाम में ऋषि मुनि महात्माओं ने पावट डाला, कई हजार वर्ष वो किया प्रचार के राम नाम का, यानी आप जाप करो और राम नाम ये भगवान का नाम है, कल्याणकारी नाम है। जिन लोगों ने साथ दिया उनका कल्याण हुआ और जिन्होंने यानी विरोध किया उनका विनाश हुआ। फिर जब त्रेता समाप्त हो गया, सारा धन वैभव समाप्त हो लिया त्रेता का राम रावण के युद्ध में, तो उसके बाद द्वापर की शुरुआत हुई धर्म प्रेमियों। तो ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सत्य का हरि नाम और त्रेता का राम नाम इस समय द्वापर में काम नहीं करेगा, तो योगेश्वर कृष्ण का नाम जगाया। कृष्ण के नाम में ताकत भरी, कई हजार वर्ष महात्माओं ने प्रचार किया, अरे कि भाई ये धरती पर ये जो कृष्ण नाम है ये भगवान का नाम है, उस मालिक का नाम है, इसका यानी आप जाप करो और उसका सहयोग करो, इस नाम से तुम्हारी मुक्ति होगी और तुम्हारी रक्षा होगी। जिन लोगों ने अड़ंगा लगाए उनका विनाश हुआ और जिन लोगों ने उनका साथ दिया उनका उद्धार हुआ। ये तो सीधी बात है कि बुरे कर्म के सब गए, धन धर्म और वंश, और ना जाने तो तुम देख लो रावण दुर्योधन और कंस। ये तो सारी चीजें, ये तो इतिहास बता रहा है। तो ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने, आप ये समझ रहे हैं जो आपके सामने तस्वीर लग रही है, ये जय गुरुदेव जी महाराज, ये तो इनका नाम जय गुरुदेव नहीं है, ये तो ऐसे जो कोई दूधिया हुआ ना, जो दूध करावे आवे और बात हम तुम काके बाके नाम ना जाने, ए दूधिया हुआ को नाम दूधिया ही पड़ जाए। कोई रिक्शा बाजार में हम कहीं जा रहे हैं काऊ तो बातें काटेंगे हम, ए रिक्शा रुक, बाको नाम कोई रिक्शा थोड़ी है, लेकिन वो समझ रहा हो कि मोह को आवाज दे रहे वो रुक जाए। ऐसे ही इनका नाम जय गुरुदेव नहीं, हमारे गुरु महाराज का नाम साईं महाराज ने बताया। अरे बच्चे बच्चियों शंका मत करना, मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, मैं तो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के अंदर जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। ये जय गुरुदेव नाम इस समय कलयुग का यानी कल्याणकारी जीता जागता नाम है। जहाँ तुम मुसीबत संकट में जब तुम ये सुमरोगे तो तुम्हारी मदद होगी, तुम्हारी रक्षा होगी। गुरु महाराज ने कहा कि मेरा नाम मेरे माँ बापों ने वो रखा जो यानी गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, जो रामचरितमानस लिखने वाले उनका पूरा नाम है गोस्वामी महाराज है। हम इसलिए नहीं लेते हैं, बताएंगे आपको। इनका शरीर का नाम जो गोस्वामी महाराज है वही नाम हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। आप समझ लो गोस्वामी महाराज का पूरा क्या नाम है जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। हम नाम इनका इसलिए नहीं लेते, जैसे पहले हमारी बुजुर्ग माता और हमारे यानी दादाओं से पूछो
पहले समय में यानी हमारी अम्मा अपने पति के नामे जाने और हमारा दादा अपनी पत्नी के नामे जाने, पर एक दूसरे के नामे कोई लियो ना पहले समय। ये तो आज तो मॉडल समय ही बदल गया, आधुनिक समय आ गया। पहले कोई बात आ गई, कोई बैंक में कोई काम पर आयो और अगर हमारी बूढ़ी अम्मा पहुंच गई तो वो ये के वहां पूछे कि तुम्हारे घर वाले का नाम है, कोई बगल में खड़े हो जो बात के लाला तेरे ताऊ का नाम बता दीजो, तेरे दादा का नाम, तेरे बाबा का नाम बता दीजो, लेकिन खुद नाम, क्योंकि उनके वो संसारिक पति हैं। लेकिन आज क्या हो गया धर्म प्रेमियों, ये हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि अगर पत्नी ने पति का नाम लिया और पति ने पत्नी का नाम लिया तो अशुभ होता है, उम्र घट जाती है, इसलिए नहीं लेते थे। और आज तो यानी ई मित्र पर कोई हमारी नौजवान बहन को काम करेगा और माँ पूछी कि तुम्हारे घर वाले का नाम है, बंदूक को घोड़ा दबाने में देर लगेगी, लेकिन घर के आदमी को नाम लेने में देर। वे तो बुलावे नाम लेके, छोरा अपनी घरवाली को नाम लेगा और घरवाली अपने आदमी को नाम देगी, बुलावे नाम थे। लेकिन जैसे संसारिक पति का हमारे यानी बुजुर्ग नाम नहीं लेते थे आपस में, वो संसारिक यानी पति पत्नी है, ऐसे जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं यानी स्त्री और यानी पुरुष, सबकी जो आत्मा है वो नारी रूप है धर्म प्रेमियों।